हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है लोकल दाइज, जो कि है ना प्रीवियस पार्ट का ही कंटिन्यूशन है। उसमें हमने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ा और उसमें एक चार्ट देखा कि कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसमें हमने विलेज हेल्थ गाइड भी कवर किया। अब हम सेकंड पढ़ेंगे लोकल दाइज, इसके बाद हम पढ़ेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे आशा। तो इस वीडियो में हम लोकल दाई, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा कवर करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। लोकल दाइज जो होती हैं वो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होती हैं, जो कि है ना गाँव में जो दाइज होती हैं जो कि घर पे डिलीवरी कराना पसंद करते हैं, तो वो दाइज वहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ट्रेन कर दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं लोकल दाइज। ठीक है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होती हैं ये। अंडर रूरल हेल्थ स्कीम ऑल categories of local dyes are trained to improve their knowledge in elementary concept of मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो क्या है कि है ना रूरल हेल्थ स्कीम के अंडर क्या हुआ कि है ना जो भी लोकल दाइज थी उनको है ना ट्रेन किया गया। और ट्रेन इसलिए किया गया कि है ना मतलब उन्हें नॉलेज हो सके कि है ना मतलब उन्हें नॉलेज हो सके जो वो गलतियां कर रही थी, जैसे कि कुछ इन्फेक्शन के जो वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है, तो वो उसी चीज़ को उसको इम्प्रूव करके मतलब उसको नॉलेज देके उसको इम्प्रूव किया गया। और अवेयर किया गया कि है ना मदर की और चाइल्ड की हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो मतलब इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। ठीक है, स्टेलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि इन्फेक्शन नहीं फैले। ठीक है, ट्रेनिंग कब दी जाती है? ये 30 वर्किंग डेज के लिए ट्रेनिंग होती है। ठीक है, मतलब 30 दिन के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और जब ये काम करती हैं तो इनको स्टाइपेंड भी मिलता है 300 रुपीज़ का। ठीक है, जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के टाइम पे इनको स्टाइपेंड भी मिलता है, 300 रुपीज़ मिलते हैं इनको। ट्रेनिंग इज़ गिवन फॉर 2 days इन अ वीक एट PSC सब सेंटर और MSC सेंटर ऑन रिमेनिंग 4 days ऑफ वीक दे कंपनी हेल्थ वर्कर फीमेल। तो इसमें क्या है कि तो ट्रेनिंग जो है इनको PSC सब सेंटर पे 2 दिन के लिए ही दी जाती है, और फिर जो 4 days होते हैं वो है ना वो किसी हेल्थ वर्कर के साथ काम करती है। ठीक है, during her training, each dai is required to conduct at least 2 delivery under guidance and supervision of HWCF and ANM। तो इसका मतलब ये है कि है ना अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे उसको कम से कम 2 डिलीवरी करानी होती है किसी की सुपरविजन में, कोई उसका सीनियर के अंडर उसको 2 डिलीवरी कम से कम करनी होती है। ठीक है, द नेशनल टारगेट इज़ टू ट्रेन 1 दाई इन ईच विलेज एंड 1000 रूरल पॉपुलेशन। तो टारगेट क्या है कि उसको मतलब एक दाई को कम से हर विलेज की एक दाई को ट्रेन करना है, या फिर 1000 रूरल या 1000 पॉपुलेशन में एक दाई को कम से कम ट्रेन करना है, जिससे कि वो डिलीवरी में हेल्प कर सके और मतलब ट्रेन डिलीवरी करे। ठीक है, मतलब अच्छे से डिलीवरी करे, ऐसे नहीं कि वो अनट्रेंड अनप्रोफेशनल की तरह कर रही है, उसको प्रोफेशनल वाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा लोकल दाई। अब हम पढ़ेंगे आंगनवाड़ी वर्कर। अब हम पढ़ेंगे आंगनवाड़ी वर्कर, जो कि आंगनवाड़ी सेंटर में काम करती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर आर अंडर ICDS। तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, जो कि हम एक उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। तो अभी ये जो है जो बच्चों के लिए बनाया गया था, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो आंगनवाड़ी वर्कर उसके अंदर आते हैं, उसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, देयर इज़ एन आंगनवाड़ी वर्कर फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 400 to 800 पॉपुलेशन। तो क्या है कि है ना कम से कम 1000, अगर हम राउंड ऑफ लगा के देखें तो फिर 1000 पॉपुलेशन में एक आंगनवाड़ी वर्कर काम करती है, या फिर हम बोलें कि 400 to 800 में मतलब
800 पॉपुलेशन में एक आंगनवाड़ी वर्कर काम करती है। द आंगनवाड़ी वर्कर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी, शी इज़ एक्सपेक्टेड टू सर्व। तो मतलब वही है कि सारे के सारे जो भी वर्कर्स थे, चाहे आप आशा ले लें, विलेज हेल्थ गाइड ले लें, ठीक है, तो वो वहीं से उठाए जाते हैं जहाँ वो रह रही होती हैं, ठीक है। जहाँ पे उनको जहाँ वो रह रही होती हैं तो वहीं अगर वो काम करेंगी तो उनको उनका मतलब कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा, वो वहाँ के बारे में जानती भी होगी। तो वही तो आंगनवाड़ी वर्कर्स कहाँ से उठाई जाती हैं, मतलब जहाँ वो रह रही होती हैं वहीं से वो सेलेक्ट की जाती हैं। शी अंडरगो अ ट्रेनिंग इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन डेवलपमेंट फॉर 4 मंथ। 4 महीने की ट्रेनिंग होती है उनकी, और उन्हें हेल्थ न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। शी इज़ अ पार्ट टाइम वर्कर, वो पार्ट टाइम वर्कर है और उससे 1500 पर मंथ उसको पेड मतलब उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। सर्विसेज क्या होती हैं आंगनवाड़ी वर्कर की? हेल्थ चेकअप कराना, मतलब करना, और इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, मतलब इन सब के बारे में अवेयर करना लोगों को, और बताना कि हाँ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या होता है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, जो मतलब है ना, जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। रेफरल सर्विसेज के बारे में बताना। तो मतलब क्या है कि रेफरल सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ कोई, जैसे कि अब सब सेंटर है, सब सेंटर में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो पीएससी में उसको ट्रांसफ़र कर दे, रेफ़र कर दे, तो इसको बोलते हैं रेफ़र सर्विस। बेनिफिशरीज कौन कौन है इसके, मतलब कौन कौन इसका कौन कौन इनको यूज़ कर सकते हैं? तो नर्सिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, अदर वुमेन जो भी है ना 15 to 45 ईयर तक की वुमेन है वो भी है ना, इनके मतलब वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जो चिल्ड्रंस हैं लेस देन 3 ईयर, वो भी उनको भी ये देखती हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर, उनको भी देखा जाता है। और अडल्ट एंड गर्ल 11 to 18 ईयर की जो गर्ल्स होती हैं उनको भी ये देखती हैं और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो ये है आंगनवाड़ी वर्कर, या और मतलब ये आंगनवाड़ी सेंटर में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर आप लिख दो इसको, ठीक है। तो आंगनवाड़ी वर्कर हो गया। आशा अब हम देखेंगे, और इससे पहले हमने विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई, ये सारे के सारे हमने कवर कर दिए हैं। और अगर आता भी है कुछ लिखने को तो आप इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आशा। तो अब हम बात करते हैं आशा की। आशा की फुल फॉर्म है एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जो एनआरएचएम है, एनआरएचएम का ये सेंट्रल कंपोनेंट है जिसको हम आशा बोलते हैं। आशा वर्कर होती है एक, ठीक है, जो कि फीमेल होती है। तो एनआरएचएम ने उसको अपॉइंट किया है एज अ सेंट्रल कंपोनेंट, ठीक है। NRHM was launched to address the health need of rural population। जो NRHM है, NRHM रूरल पॉपुलेशन, जो गांव की पॉपुलेशन है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब पहुँच नहीं पाती हैं, तो ये जो NRHM है उनको एड्रेस करने के लिए, उनको उनसे अवेयर होने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए NRHM को लॉन्च किया गया था कि वो रूरल पॉपुलेशन को प्रॉपर हेल्थ नीड दे सकें, ठीक है। वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ NRHM इज़ प्रोवाइड एवरी विलेज इन कंट्री विद ट्रेंड फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट। NRHM जो है वो इंडिया के हर विलेज में आशा प्रोवाइड करते हैं ट्रेंड फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट के साथ, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ आशा, आशा जो है वो है ना विलेज की रेजिडेंट होनी चाहिए, विलेज की रहने वाली होनी चाहिए, ठीक है। 25 से 45 साल, मतलब 25 to 45 ईयर तक की उसकी एज होनी चाहिए। तो वही आशा, मतलब आशा के लिए मतलब सुइटेबल होगी, ठीक है। विथ फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8th क्लास, 8th क्लास तक पढ़ी हुई होनी चाहिए आशा जो है, और 25 to 45 ईयर तक की वो उसकी एज होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसको मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए और अच्छा कम्युनिकेशन कर सके, ऐसी कोई फीमेल अपॉइंट करनी चाहिए आशा के लिए, ठीक है। द जनरल नॉर्म ऑफ सिलेक्शन विल बी 1 आशा फॉर 1000 पॉपुलेशन, मतलब 100 लोगों में एक आशा होनी चाहिए, वो 1000 लोगों में
1000 लोगों में एक आशा होनी चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या क्या हैं कि वो उस विलेज की रहने वाली होनी चाहिए, उसकी एज 25 to 45 ईयर होनी चाहिए, 8th क्लास तक कम से कम पढ़ी हुई होनी चाहिए, जिससे कि वो मतलब कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई नोटिस आता है तो उसको पढ़ सके, और है ना कुछ उसे एप्लीकेशन वगैरह लिखनी हो, लोगों की प्रॉब्लम वगैरह लिखनी हो तो वो उसको नोट भी कर सके। तो कम से कम उसे 8th क्लास तक पढ़े हुए होना चाहिए, और उसकी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लोगों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए उसको, और कम से कम 1000 लोगों में एक आशा होनी चाहिए, ताकि वो उस एरिया की प्रॉब्लम्स को अच्छे से देख सके और अच्छे से लोगों को अवेयर कर सके, गाइड कर सके। अब हम आते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आशा। देखिए इसके 10 पॉइंट्स हैं, और ये 10 पॉइंट्स बहुत ईजी हैं, आपको याद हो जाएंगे, और यही 10 पॉइंट्स हमें आशा के रोल्स में लिखने हैं, हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, आशा विल टेक स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कम्युनिटी ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ सच एज न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन, हाइजीन प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट रोल आशा का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, वो विलेजर को डिसीज़ से अवेयर कराती है, ठीक है, और हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जैसे कि न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन, हाइजीन प्रैक्टिसेस। सेकेंड पॉइंट है कि आशा जो है, आशा वर्कर प्रेग्नेंट वुमेन को बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार करती है, ठीक है, और सेफ डिलीवरी के इम्पोर्टेंस बताती है कि मतलब है ना कि उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताती है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी है बच्चे के लिए, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताती है, बच्चे को इम्यूनाइज़ करना कितना ज़रूरी है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी बताती है, ठीक है। तो वो काउंसिल करती है वुमेन को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको वो काउंसिल करती है। थर्ड पॉइंट है, शी विल मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट दैम इन एक्सेसिंग हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। तो जो भी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, पीएससी, सीएससी में, तो वो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए उनको मोबिलाइज करती है। अब उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ तो दे दी, अवेयरनेस करा दी है, ठीक है, उसको जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो वहाँ के लोग हैं उनको अवेयर करा दिया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। अब उसको वहाँ पे ले जाना है कि हमारे पास सीएससी में, पीएससी में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये फैसिलिटीज़ है, आप इसको वहाँ जाके अपने लिए अपना मतलब लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वूमेन हुई, उसको अब वो मतलब मोबिलाइज़ कराना है, मतलब अब उनको ले जाना है सेंटर्स तक कि वो उस सुविधा का लाभ उठा सकें, ठीक है, इन एक्सेसिंग हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। She will work with the village health and sanitation committee to develop a comprehensive village हेल्थ प्लान। तो इसमें ये कहना चाहता है कि आशा जो है वो विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के साथ मिलकर काम करती है और विलेज हेल्थ प्लान डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो विलेज के फेवर में जो भी प्लान होंगे हेल्थ से रिलेटेड, तो वो उनको डेवलप करने में हेल्प करती है, उनका साथ देती है। फिफ्थ पॉइंट है, शी विल एस्कॉर्ट और एक्कम्पनी प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट और एडमिशन टू द नियरेस्ट पीएससी, सीएससी एंड एफआरयूज। तो क्या है कि आशा अगर जैसे किसी भी प्रेग्नेंट मदर को या फिर चिल्ड्रन को ट्रीटमेंट की नीड है, या फिर है ना उसको एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो आशा जो है वो पास के सीएससी, पीएससी या सब सेंटर या आंगनवाड़ी सेंटर ले जाएगी और उसको वहाँ पे भर्ती कराएगी, ठीक है। शी विल मेडिकल केयर फॉर स्मॉल एलिमेंट सच एज डायरिया, फीवर एक्सेट्रा। शी विल बी अ प्रोवाइडर ऑफ डॉट्स अंडर द RNTCP। तो आशा जो है वो प्राइमरी मेडिकल केयर प्रोवाइड कराती है, जैसे कि डायरिया में वो ORS सॉल्यूशन देती है, फीवर में वो टैबलेट्स देगी, या कोई छोटी मोटी इंजरी हुई है तो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और वो एक्ट करती है एज अ डिपोट होल्डर, मतलब है ना डॉट्स प्रोवाइडर की तरह भी, डिपोट होल्डर तो हम उसकी अलग बात करेंगे, वो डॉट्स प्रोवाइडर की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है, उसको हम डॉट्स प्रोवाइडर भी कहते हैं। तो इसमें मतलब डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये टीबी के लिए ट्रीटमेंट होता है, RNTCP प्रोग्राम में आता है ये, ठीक है। अब हम आते हैं 7th पॉइंट पे, शी विल ऑल्सो एक्ट एज अ डिपो होल्डर
फॉर एसेंशियल प्रोविजन लाइक ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, डिस्पोजल डिलीवरी किट, ओरल पिल्स एंड कॉन्डोम्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, डिपो होल्डर मतलब क्या होता है, वो उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो एसेंशियल होती हैं। जैसे कि मतलब आशा को एक डिपो होल्डर भी बोला गया है। वो एसेंशियल चीज़ें अपने पास रखती है, बहुत ज़रूरी, जो कि प्राइमरी चीज़ें होती हैं, जो कि मतलब हर घर में भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे कि है ना, डायरिया के लिए वो ORS रखती है, मतलब डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाए तो उसके लिए भी ORS रखती है। अनीमिक पेशेंट के लिए आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट भी रखती है, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये ओरल पिल्स, कॉन्डम्स भी रखती है। और जैसे कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उनके लिए किट्स भी आती हैं, तो वो भी रखती है, ठीक है। तो मतलब वो एक थैला टाइप रखती है, और उसके पास एक बैग होता है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। शी विल प्रोवाइड न्यूबॉर्न केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ रेंज ऑफ कॉमन एलिमेंट पर्टिकुलर चाइल्डहुड इलनेस। तो वो न्यूबॉर्न केयर और न्यूबॉर्न केयर भी करती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा मतलब प्रेग्नेंट, मतलब मदर की तो केयर करती ही है, फिर जो बच्चा डिलीवर हुआ है वो उसकी भी केयर करती है, न्यूबॉर्न केयर के बारे में बताती है। और जो बच्चों को बीमारी हो सकती हैं वो उसके मैनेजमेंट के लिए भी तैयार रहती है। शी विल इन्फॉर्म अबाउट द बर्थ एंड डेथ इन हर विलेज। तो विलेज में कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, वो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखती है। और अगर कोई डिसीज़ हो रही है, उस एरिया में कोई डिसीज़ फैल रही है, तो वो उसकी भी इंफॉर्मेशन पास के PSC सब सेंटर्स इनमें देती है। शी विल प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट अंडर टोटल सैनिटेशन कैंपेन। तो वो क्या है कि है ना, टॉयलेट वगैरह को प्रमोट करती है, ठीक है। और जैसे बाहर गंदगी ना हो तो उसके लिए वो हाउस होल्ड टॉयलेट को प्रमोट करती है, और सैनिटेशन और हाइजीन कैंपेन के अंडर वो काम करती है, ठीक है। तो ये है आशा के बारे में। तो हमने विलेज लेवल पे देख लिया, विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई और आंगनवाड़ी वर्कर। अब हम देखेंगे सब सेंटर लेवल पे, फिर हम प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल देखेंगे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखेंगे, सेंटर है ये, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको हम CSC बोलते हैं और इसको हम PSC बोलते हैं। तो अभी हम सब सेंटर लेवल पे कर लेते हैं, मतलब इसमें क्या क्या होता है। फिर हम PSC और CSC अलग टॉपिक अलग वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट नोट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो आप उसको मतलब उसके नोट्स हम अलग वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम देखते हैं सब सेंटर लेवल, फिर इसके बाद PSC और CSC। तो सब सेंटर लेवल जो होता है वो पेरीफेरल एरियाज़ में होता है, मतलब कोई गांव है, मतलब एक सिटी है, ठीक है। सिटी में तो जो एक होता है मार्केट वाला एरिया, मतलब जो बिल्कुल बिजी एरिया जो होता है, एक होते हैं जो गांव वाले एरिया जो आ जाते हैं, ठीक है। तो वो पेरीफेरी पे जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी है ना हेल्थ रिलेटेड वो होती हैं सर्विसेज, वो नहीं पहुंच पाती हैं सारी की सारी, वो बीच में ही, मतलब वहीं सेंट्रल लेवल पे रह जाती हैं, पेरीफेरी पे नहीं पहुंचती हैं, ठीक है। तो गांव तक सुविधा पहुंचाने के लिए सब सेंटर बनाए गए। तो इसमें ये एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दे आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन 5000 पॉपुलेशन में ये होता है। एक सब सेंटर जो होता है 5000 पॉपुलेशन के बीच होता है। अगर हिली एरियाज़ हैं या ट्राइबल या बैकवर्ड एरियाज़ हैं तो वो 3000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है, ठीक है। सब सेंटर में कौन कौन लोग रहते हैं, ठीक है। स्टाफ कौन सा होता है वहाँ का, तो 1 हेल्थ वर्कर होती है, फीमेल हेल्थ वर्कर होती है वो, जिसको हम ANM बोलते हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। 1 हेल्थ वर्कर मेल होता है जिसको हम मल्टीपर्पज़ वर्कर भी बोलते हैं, और वो मेल होता है। तो ये स्टाफिंग पैटर्न है, हमें याद रखना है कि है ना सब सेंटर लेवल पे कौन कौन सा स्टाफ होता है। तो एक ANM होती है, एक मेल वर्कर होता है जिसको हम मल्टीपर्पज़ वर्कर बोलते हैं, और 1 हेल्थ असिस्टेंट होती है जो कि फीमेल होती है, और लेडी हेल्थ विजिटर भी उसको बोलते हैं, ठीक है।
वन हेल्थ असिस्टेंट होता है मेल। तो 4 लोग होते हैं, ANM और मल्टीपर्पज़ वर्कर और LHV जिसको हम लेडी हेल्थ विजिटर भी बोलते हैं, ठीक है, और वन हेल्थ असिस्टेंट जो कि मेल होता है। तो ये है सब सेंटर लेवल पे। और अगर ये वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो या अगर वीडियो पसंद भी आई हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दें। और जो भी अगर जैसे कुछ दिक्कत आ रही है सीक्वेंस में, ठीक है, तो मैं वहाँ पे जो कि वीडियो का टाइटल होता है वहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे डाल दूँगी, तो उसमें वो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे PSC और उसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे CSE। तो जहाँ तक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को मैं ईज़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, नोट्स अच्छे से दे रही हूँ जिसकी वजह से जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन में नोट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। और आगे वीडियोस के लिए बने रहिए। और हमारे अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।